अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। तो आज की वीडियो का टॉपिक कुछ यूं है, थैंक्स टू नरेंद्र मोदी, पाक मीडिया ऑन इंडिया। तो ये है जी आज की वीडियो। से पहले हिंदी लिखी हुई है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने उठाया भारत का झंडा और बोला भारत माता की जय। यह हुआ कहां? यह हुआ यूक्रेन में, जहां पर पाकिस्तानी एम्बेसी ने अपने स्टूडेंट्स को कोई सपोर्ट नहीं दी, कोई हेल्प नहीं दी और उनको अपने पे छोड़ दिया। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कहीं मेट्रो स्टेशन में फंसे थे, कहीं पर अपनी बिल्डिंग्स में फंसे थे, कहीं बंकर्स में फंसे थे और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। यहाँ मीनवाइल इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बात कर ली व्लादिमीर पुतिन से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एश्योरेंस मिल गया कि इंडिया का झंडा लगा के कोई भी अगर गाड़ी जाएगी जिसमें इंडियंस होंगे तो उसको कुछ नहीं बोला जाएगा, उसको सेफ पैसेज दिया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से भी गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि एक छोटा सा शहर है टर्नोपिल, जो कि पोलैंड के बॉर्डर पे है, वहां पे पाकिस्तानी एम्बेसी शिफ्ट हो गई और शिफ्ट होने के बाद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बोला गया अपने आप पहुंच जाइए टर्नोपिल, उसके बाद हम बॉर्डर क्रॉस करा देंगे आपको पोलैंड में। अब जहां पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे वहां से टर्नोपिल तक जाने के लिए प्रॉब्लम थी। वहां तक हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने बसेस दी थी अपनी, जहां पे स्टूडेंट्स थे उस लोकेशन से और बॉर्डर क्रॉस करने तक इंडियन गवर्नमेंट ने बसेस दी थी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं दिया, तो स्टूडेंट्स के पास कोई चारा नहीं बच गया। कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ ट्रांसपोर्ट हायर किया, 4-5 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स ने मिलकर ट्रांसपोर्ट हायर किया, इंडिया का झंडा लगाया ताकि उन सबको ये लगे कि इंडियंस हैं, और वो लोग सबके सब मूव कर गए टर्नोपिल की ओर और टर्नोपिल पहुंच करके उन लोगों को पाकिस्तानी एम्बेसी मिली। पूरी डिटेल्स आपको देंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट खबर मिलती रहे। इसी के साथ अब ये चीज के टर्नोपिल में जो एम्बेसी है, टर्नोपिल की एम्बेसी पाकिस्तान की 48 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने शिफ्ट कर दी थी, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो थे वो परेशान थे। वो बोल रहे थे कि हमारी गलती क्या है, क्या हम पाकिस्तानी हैं, ये हमारी गलती है। मेरा नाम गुलरेज हमायूं है और मैं पाकिस्तान से हूं और मैं खारकिन नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का 3rd ईयर का स्टूडेंट हूं। और इस वक्त जब आप लोग जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया की जंग जोरों शोर पे है और हम लोग सुबह से इधर मेट्रो स्टेशन का सबवे है, हम उधर से बैठे हैं। सुबह से खाने को कुछ नहीं मिला, ना हमने कुछ खाया ना हमने कुछ पिया। हम सुबह से इस तरह लावारसों की तरह पड़े हुए हैं जिस तरह दूसरे लोग पड़े हैं और बिल्कुल भी एम्बेसी की तरफ से हमारी बिल्कुल हेल्प नहीं की गई। किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की एम्बेसडर साहब ने। हमारी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है हमें यहाँ से किसी तरह से निकाला जाए और प्लीज हमारी रिक्वेस्ट। जितनी कंट्रीज के स्टूडेंट है सबको इवैक्यूएट कर लिया है। हालांकि इंडियन स्टूडेंट जो है उनको भी बताया गया है कि हम आपको इवैक्यूएट करके इंडिया ले जाएंगे हंगरी के थ्रू, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं आया। सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ हमारी ये गलती है कि हम सिर्फ पाकिस्तानी और हमें इस चीज की सजा मिल रही है। इधर हम पढ़ने आए थे, हमें ये नहीं था पता यहाँ पे ले हो जाएगा। हमारी डियर एम्बेसडर साहब से रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे तरफ भी शफकत करें और हमें किसी न किसी तरह यहाँ से निकालें, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल टू सर्वाइव हियर। आप लोग देख सकते हैं, हमारा कैमरामैन दिखाएगा आपको कि लोग इधर किस तरह सर्वाइव करें। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। पाकिस्तानी की गवर्नमेंट झूठ पे झूठ बोले जा रही थी कि हमने सबको इवैक्यूएट कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं था। ये सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनाम है और मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मैं यहाँ यूक्रेन में 2 महीने पहले आया था KNMU में, हम सारे डॉक्टर बन रहे हैं। और यहाँ अभी हमने एक न्यूज देखी है, जियो न्यूज पे पाकिस्तान का जो एम्बेसडर यहाँ बैठा हुआ है यूक्रेन में, वो सबको ये कह रहा है कि यहाँ 2500 पाकिस्तानी था, जिसमें से 2000 उन्होंने वापस भेज दिया और 500 यहाँ यूक्रेन में सिर्फ रह गया। और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि यूक्रेन में सिर्फ खारकिव में मोर देन 500 स्टूडेंट है जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, और जिनमें मोस्टली जो है ना वो ये न्यू कमर्स हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा यूक्रेन में जितने भी यहाँ इस टाइम ओलेक्सीस का स्टेशन में बैठे हुए हैं, ये सारे पाकिस्तानी हमारे बिल्कुल साथ हैं।
कोई हमारी एम्बेसी ने हमें मदद नहीं की। पहले हमें कहते थे कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बसें देंगे, आपको जहाज देंगे, जब जंग शुरू हो जाएगी तब PIA त्यारा आएगा आपको लेके इवैक्यूएट करेगा। अभी तक हमें ना किसी की तरफ से कोई मैसेज आया, ना किसी ने हमें कुछ कहा है। बस ये अपने नंबर बढ़ा रहे हैं जियो न्यूज वगैरह पे चैनल पे करके कि हमने ये कर दिया। हम सब, मेरी सब पाकिस्तानी से गुजारिश है कि इन पाकिस्तानी एम्बेसडर्स पे जरा यकीन ना किया जाए, ये बिल्कुल गरीब है। इन्होंने हमें ये भी, हम पहले सबने अपनी टिकट्स बुक कर ली थी कि हम कीव जाते हैं, वहां से हम इवैक्यूएट करेंगे। इन्होंने हमें कहा है कि अपनी टिकट ही आप लोग कैंसिल कर दें, हमारे वो पैसे आया हुआ है। इन्होंने हमें साफ साफ कहा कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, ना हमारे पाकिस्तान एम्बेसी इतनी अमीर है कि आपकी जिम्मेदारी उठाए। यहां तक कि मरियम नवाज ने भी ट्वीट किया, इज देयर एनीवन लिसनिंग टू द एंटिटीज ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स स्ट्रैंडेड इन यूक्रेन वेटिंग टू बी इवैक्यूएटेड। शेरी रहमान ने बोला कि इवैक्यूएशन स्टूडेंट्स का किसी डिले के बिना होना चाहिए। लेकिन क्या डिले होता और क्या होता जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चिंता ही नहीं थी। बच्चों को अपने दुश्मन देश का झंडा, जिस झंडे को वो जलाते रहे पाकिस्तान में, जिस झंडे को के खिलाफ वो लड़ते रहे, उसी झंडे की आड़ में निकलना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। उन्हें आज समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तानी झंडा सिर्फ कश्मीर में मरे हुओं के ऊपर डालने के लिए होता है। जिंदा नहीं बचा सकता पाकिस्तानी झंडा आपको। पाकिस्तानी झंडा जिंदा आपको नहीं बचा सकता। जिंदा अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो भारतीय झंडा है। अब उनको समझ में आया होगा कि भारत माता की जय क्या होता है, और अब उन्हें समझ में आया होगा दो झंडों की कीमत। अब तक पासपोर्ट की कीमत पता थी ना, अब झंडे की कीमत पता चली। खबरें ये हैं, इनफैक्ट ये बात पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी मानी कि 35 के आसपास स्टूडेंट्स टेर्नोपिल पहुंच गए थे, अपने आप पहुंचे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसमें कुछ नहीं किया। वो आगे अब उन्हें पोलैंड या दूसरे कंट्रीज ले जाया जाएगा। जहां तक बात ये कि ये जो टेर्नोपिल पहुंचने की कहानी थी, ये कहानी ये थी कि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता था कि जहां पे वो हैं वहां से टेर्नोपिल तक पहुंचने के लिए वो सेफ्टी रहेगी कि नहीं, क्योंकि वहां तो टैंक्स चल रहे हैं ना, वहां पे अटैक्स हो रहे हैं ना। तो इंडियन फ्लैग देख करके सामने से टैंक अटैक नहीं करे, इसलिए उन्होंने इंडियन फ्लैग लगाया। और साथ में भारत माता की जय क्यों नहीं बोलेंगे? इसलिए बोलेंगे कि दुनिया को लगे कि वो भारतीय हैं। हाँ, हालांकि पासपोर्ट उनके पास नहीं था, लेकिन दूर से जब कोई गोली मारते तो पासपोर्ट कौन देखता? ये कहानी हुई। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बोला गया कि आप टेर्नोपिल पहुंच जाइए, उसके बाद हम आपको पोलैंड, हंगरी या रोमानिया ले जाएंगे। हालांकि इंडियन स्टूडेंट्स का एवैक्यूएशन शुरू हो चुका है। इंडिया की तरफ से एयर इंडिया के जेट्स वहां पहुंच रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स का एवैक्यूएशन जो है उसकी फोटो भी दी गई है। इंडियन स्टूडेंट्स का एवैक्यूएशन बड़ी स्पीड से चल रहा है, और वहां पे हमारी एम्बेसी लोकेशन से स्टूडेंट्स को उठा रही है और लेके जा रही है। Hello everyone, we are from Bukovinian State Medical University, Chernivtsi. As you all know, amid the crisis, we were all stuck in Chernivtsi and we were very helpless. Thank you to the Indian government and the Indian Embassy present in Kyiv. They have arranged us flights from Romania, and right now we are all in the border of Romania. They're helping us get evacuated. Thank you for your help. ये भी बोला गया कि टेर्नोपिल के आगे, टेर्नोपिल पे फैसिलिटीज नहीं है कोई भी। वहां पे एम्बेसी अपना ही बड़ी मुश्किल से गुजारा चला रही है, तो इनको क्या खिलाएगी पिलाएगी? कोशिश ये हो रही है कि वहां से निकाल दिया जाए कैसे भी। ये बताया जा रहा है कि करीब 3000 पाकिस्तानी फंसे हैं, जिसमें से 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट्स की बात माने तो संख्या इससे कई गुना ज्यादा है। तो हमें एम्बेसी की तरफ से कोई इवैक्यूएट नहीं किया गया। एम्बेसी की तरफ से हमें उल्टा झूठ बोला गया। पहले हमें बोला गया कि आप कीव में आ जाएं। हम सारे स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट कोई $3000 की टिकट्स बुक की ट्रेन की। ऑलमोस्ट कोई 200 स्टूडेंट होंगे। लेकिन जिस दिन हमने टिकट बुक कर ली है और हम मूव करने लगे थे, 2 घंटे पहले एम्बेसडर की कॉल्स आ रही हैं कि यहाँ पे ना है, कीव सेफ सिटी नहीं है, अब टेर्नोपिल में आ जाएं। बच्चे अपने पैसे सारे जाया कर रहे हैं, ठीक है। एम्बेसी की तरफ से सारा झूठ बोला जा रहा है। अब एम्बेसडर वहाँ पे न्यूज पे बोल रहा है कि मैंने सारे स्टूडेंट यहाँ पे वहाँ से इवैक्यूएट कर लिए हैं, लेकिन बिल्कुल ये झूठ है। ऐसी कोई बात नहीं है। सारे के सारे ये देखे स्टूडेंट, ये दिखाएं कि सारे पाकिस्तान। एक पाकिस्तानी स्टूडेंट देखा, ये भी सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं। मैं एक बाय एक सबसे आपकी बात करवाऊंगा। ये हमारे शाहिद भाई हैं। और पाकिस्तान ने भी अपना एक नेशनल कैरियर का बोइंग भेजा है, जिससे वो स्टूडेंट्स को वापस लाने की फिराक में है। वो जो बोइंग है वो भी पड़ोस के कंट्रीज में वॉर्सो में पहुंचा है, और वॉर्सो से वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि निकाला जा सके।
इनफैक्ट ये कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने भी कोविड रेस्ट्रिक्शंस भी ख़त्म कर दिए हैं। सबको जाने की इजाज़त है, चाहे इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, सब क्रॉस कर जाएं और वहाँ से निकल जाएं। कोई टेस्टिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। अगर पड़ोसी कंट्रीज़, दूसरे कंट्रीज़ हेल्प कर रहे हैं तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्यों नहीं हेल्प कर रही पाकिस्तान में? लेकिन एक चीज़ और, पाकिस्तानियों को अब समझ में तो आ गया होगा कि उनके झंडे की क्या वैल्यू है और इंडियन फ्लैग की क्या वैल्यू है। कुछ स्टूडेंट्स जो कि मेट्रो से गए, ट्रेन से गए, वो अलग चीज़ थी, उनकी बात अलग। जिन लोगों ने कहीं से एक गाड़ी निकाली, कहीं से एक कार ली या कहीं से एक छोटी सी मिनी बस ली, जिन्होंने इंडियन फ्लैग आगे लगाया, हालांकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ बोला नहीं कि वो इंडियन फ्लैग लगा के आए थे, और बोलेंगे भी क्यों, अपनी बेइज्जती है कि अपना हमारा फ्लैग भी इतना काबिल नहीं है कि हमारे लोगों को सुरक्षा दे पाए। इंडियन फ्लैग की सुरक्षा के अंडर आना पड़ा हमें। ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने और कुछ इंडियन स्टूडेंट्स जो वहाँ पे, जिनके सामने पाकिस्तानियों ने इंडियन फ्लैग लगाया और गए, अब वो मना कोई क्यों करेगा, और मना करना भी ठीक नहीं है। किसी की जान बच रही है, चाहे वो कैसे ही बच रही है। आखिरकार पार्टीशन तो अब हुआ, पाकिस्तानी आवाम से क्या लेना देना, बच्चों से क्या लेने देना। बच्चे पढ़ रहे हैं, इन्होंने कुछ इंडिया के खिलाफ गलत तो किया नहीं है, कोई आतंक नहीं बचाया, बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं होती। इसलिए स्टूडेंट्स ने वैसे भी साथ पढ़ते हैं तो सबको लगा होगा ठीक है बच रहा है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का, जो इंडियन स्टूडेंट्स था, उनका कहना ये था, और कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का भी कहना था कि इंडियन फ्लैग लगा के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स निकल रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे कि पोलैंड के बॉर्डर पर पहुंच जाए, जहाँ पे पाकिस्तानी एम्बेसी फंक्शन कर रही है, वहाँ से आगे निकालने का काम पाकिस्तानी एम्बेसी कर लेगी। तो ये तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया, पाकिस्तानी आवाम को भी समझ में आ गया कि पाकिस्तानी झंडा कितना काबिल है और कितना बढ़िया झंडा है, और पाकिस्तानी झंडे से आपकी जान नहीं बचेगी। इसीलिए एक चीज़ और कि क्या पार्टीशन का या एक जिसे बोलते हैं मुसलमानों के लिए महफूज देश का मज़ा अब मिल रहा है पाकिस्तान को? कितने महफूज हैं आप? अपने कंट्री में तो है ही नहीं, बाहर भी नहीं है, बाहर भी इंडिया का फ्लैग लेकर के आपको चलना पड़ता है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद। हाँ जी, तो वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और क्या कहते हैं, जान बचे 100 लाखों पाए। तो अगर जान बच जाती है तो फिर भाई उसके अलावा लाखों उपाय हो सकते हैं और भी हल हो सकते हैं, बाकी बहुत कुछ हो सकता है। तो बात जो वीडियो में की गई कि स्टूडेंट्स का तो मतलब इंडिया के ख़िलाफ़ कुछ होता नहीं है लेना देना, तो उनको जैसा लगा ठीक है, उनकी जान बच गई इंडियन फ्लैग से। तो भाई इंडियन फ्लैग, एक तो पहली बात तो ये है कि हमारे माइंड में सबसे पहले इंडिया क्यों आता है, इसकी रीज़न क्या है। भाई जितने भी पाकिस्तानी हैं, क्या वो अगर उर्दू बोलेंगे या इस तरह की लैंग्वेज जैसे हम बोल रहे हैं यूज़ करेंगे तो भाई किसी को समझ नहीं आएगी, हर बंदे को समझ आएगी, एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारी जो शक्ल सूरत होती है, एक कल्चर है हमारा, तकरीबन आलमोस्ट सेम है। तो अगर एक पाकिस्तानी बंदा जो है वो अपने आप को इंडियन शो करता है तो मेरा ख्याल है कि वो मान लिया जाएगा कि हाँ भाई आप इंडियन ही हो सकते हैं या पाकिस्तानी हो सकते हैं, क्योंकि एक ही सब कॉन्टिनेंट से निकले हुए लोग हैं तो एक जैसे होंगे, ये बात। और इसके अलावा जो है इंडिया का झंडा लेके निकलना, इसके पीछे भी जो रीज़न है वो यही है कि इंडिया ने अपना जो असर और रसूख है अपना झंडा का या अपने सफारती तल्लुकात जो हैं वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे रखे हुए हैं। ठीक है, अपने पुलिसेस जो है फॉरेन पुलिसेस वो अच्छी रखी हुई हैं, अपने एम्बेसडर जो हैं वो अच्छे वाले भेजे हुए हैं, पढ़े लिखे भेजे हुए हैं। अब देखें आप, एक एम्बेसडर जो होता है वो क्या कहते हैं कि एक यूपीएससी या सीएसएस का एग्ज़ाम देने के बाद जो है वो किसी भी कंट्री में तयन होता है। ठीक है, तो पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि इतना पढ़ा लिखा इंसान जब कहीं पे भी जाता है तो फिर भाई उसको ज़ाहिर सी बात है कि इस बात का एहसास होना चाहिए कि भाई मैंने किन मुश्किलात का सामना किया है और कैसे करके मैं यहाँ पे आया हूँ, और कैसे जो है मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, और कैसे करके जो है ना मैंने अपने मुल्क को खिदमात फराम करनी है। लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा उल्ट है कि जॉब मिली है तो आप सीएसएस करते हैं तो फिर आपको क्या कहते हैं कि कुछ काबिलियत बेस पे या फिर जैसे भी करके आप सेटिंग करके जैसे भी करके आप कोशिश करते हैं कि आपको कहीं पे एम्बेसडर लगा दिया जाए। तो जब आप एम्बेसडर लग जाते हैं तो उसके बाद भाई क्या यार एम्बेसडर क्या, हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं कि छोटी मोटी जॉब मिल जाए तो फिर भाई वो बंदा
क्या कहते हैं कि उसको उस ख्वाब के पर लग जाते हैं। वो कहता है कि भाई अब मेरी उड़ान जो है वो ज़मीन पे तो है ही नहीं, मैं तो अब पता नहीं किस जगह पे पहुंच गया हूँ, आसमानों में उड़ूंगा। तो इससे क्या होता है भाई, जब आप अपनी वो क्या कहते हैं कि कंट्री को पहले नहीं रखते, आप अपनी ज़ात को पहले रखते हैं, तो फिर भी नुकसानात होते हैं। इंडिया वाले जो है वो जब भी किसी से बात कर लें तो वो कहते हैं कि हम धर्म और बाकी सारी बातें बाद में रखते हैं, सबसे पहले हमारे ये होता है कि भाई हमारी कंट्री है, हमारा मुल्क है, हमारा देश है। तो सारी सिचुएशन जो है, सूरत हाल कहते हैं करप्शन की या इस तरह की जो भी है, माली मसले जो हैं, मुश्किलात जो हैं, वो हर कंट्रीज को दरपेश होती हैं। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि जो कंट्रीज उनको फेस करके भी अपनी तरक्की को जो है वो तरक्की की राह में कोई रुकावट नहीं आने देते, वही कंट्रीज जो है वो कामयाब होती हैं और उन्हीं का जो है वो नाम निकलता है और फिर अच्छे तल्लुकात जो है वो बनते हैं। जब आपकी जीडीपी बढ़ रही होती है, जब आपका पैसा, जब आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ रही होती है, तो मुख्तलिफ कंट्रीज को भाई आपकी ज़रूरत पड़ती है। आप हथियार बेस पे किसी से क्या कहते हैं, आज के दौर में लड़ना, जैसे कि यूक्रेन और रशिया में सीन चल रहा है, तो बेवकूफ़ी है। अपनी जीडीपी को तबाह करना, अपनी माशियत का सारा बेड़ा गर्क करना है, तो इससे क्या हासिल होगा। वो लास्ट टाइम भी हमने वीडियो देखी और काफ़ी सारी वीडियो देखी कि फ्रांस ने जब वो जंग के बाद सारा कब्जा ले भी लिया, तो फिर भी जो है वो सुपर पावर एट द एंड जो है वो अमेरिका बन गया। तो फ्रांस के हत्थे क्या आया, कुछ भी नहीं आया। तो ये चीज़ें होती हैं कि इन चीज़ों को देख के फिर जो है वो अपनी पॉलिसीज बनाई जाती हैं और अपनी जो है, अब देखें कि हम यहाँ पे बैठे हैं, ये बात कर रहे हैं, हमारे लिए क्या कहते हैं, कोई कहेगा कि आपके लिए कितना आसान है और कितना ये हो। यार भाई, अगर हम भी वहाँ पे गए होते तो हमारे साथ ये होता, तो भाई हम भी तो जाहिर सी बात है कि अपने मुल्क का जो है वो वकार जो है वो ख़राब करते जान बचाने के लिए। क्यों? आपको जब नज़र आ रहा है कि भाई आप यहाँ से क्या कहते हैं कि मसला है, आप यहाँ से निकल ही नहीं सकते, तो एक न्यूज़ चलती है कि जी इंडिया वाले जो है वो अपना झंडा यूज़ करते हुए, जो जिस गाड़ी पे इंडियन झंडा लगा होगा वो लगा के वहाँ से निकल सकते हैं। तो बहुत सारे जो है वो उनके माइंड में ये बात तो अपने आप आनी थी कि भाई अगर इंडिया का झंडा हमें बचा सकता है या हमारी जान बचा सकता है, तो क्यों ना हम अपनी जान बचा लें। तो आज जो हमें समझने वाली बात ये है, और छोड़ें इस बात को, थोड़ा पॉज लेते हैं, दूसरी बात करते हैं। एंड पे बात की कि भाई आपने जो है वो एक अलग देश बना के, पूरा इस्लामी देश बना के क्या कमाया, तो क्या हुआ और क्या नहीं, आपने अपना झंडा बना के। तो सर उसका जो है ना, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो हमें बताते हैं, बल्कि मैसेज करते हैं, वो कहते हैं कि भाई अच्छा हुआ कि तुम अलग हो गए, वरना आजकल जो तुम्हारी सूरत हाल है ना, तुम इंडिया के साथ होते तो पता नहीं कौन सी बर्बादी लाते और क्या क्या हालात करते। तो इससे बेहतर है कि आप अपना जगह पे सेट हो, तो आप अपना करो, हम अपना देखते हैं, हम अपनी तरक्की देखते हैं। तो इस तरह की सोच भी रखने वाले लोग जो है ना वो हैं, जो कहते हैं कि ठीक है बेहतर हुआ, अच्छा हुआ, आप अलग हो गए, तो आप अपना करो और हम अपने रास्ते पे जो है वो चलते हैं। तो जी ये न्यूज़ जो है स्टूडेंट को के लिए यार हमारे लिए जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं कि दिल खराश है। क्या इसमें एक बात यहाँ आपने ऐड नहीं की, वो ये है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी, जिस तरह पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इतना अपना असर रसूख नहीं दिखाया स्टूडेंट्स को इधर पाकिस्तान में लाने में, और न्यूज़ पे जो है वो इधर उधर की हाँकते रहे। अच्छा, दरअसल इसमें बात ये है कि पाकिस्तानी वो जो 500 स्टूडेंट थे, वो 500 ही नहीं थे, बल्कि उन 500 के वालिदैन थे, उनके अहले खाना थे, इधर फैमिलीज थी, उनके रिलेटिव, और इस तरह अगर आप थोड़ा हिसाब लगाएं तो ये मेरे ख्याल में हज़ारों से तादाद बढ़ जाती है, और हज़ारों लोगों को डिसहार्ट किया ये काम करके। बिल्कुल। और अगर थोड़ा सा देखें, मुखालफत और दिलों से मोहब्बत उसी वक्त ज़ाया होती है या निकलती है जब आप खुद कोई रोल इस तरह का कर देते हैं जिससे दिलों में नफरत आना शुरू हो जाए। बिल्कुल। वो 500 स्टूडेंट ही नहीं, उन्होंने इंडिया का फ्लैग उठाया, बल्कि उन 500 स्टूडेंट से जो उनके मोहब्बत करने वाले लोग हैं पाकिस्तान में, उन सब के दिलों में इंडियन फ्लैग की एक मोहर लग गई,
और उन आगे सब कैसे भी करके जी, हमारे जो है बच्चे, हमारे दोस्त, हमारे भाई जो है वो वहां से तो निकले हैं। ये इसमें ये है कि वो जो स्टूडेंट थे यूक्रेन में फंसे हुए, उन्होंने तो अपनी जान बचाने के लिए इंडियन फ्लैग को गाड़ियों पर लगाया, बैजेस लगा लिए होंगे या बसों पर लगा लिया, या फिर खुद दूर से कह दिया होगा कि जय भारत, हम भारत से हैं, या फिर भारत के जैसा नारे भी लगाए करके, होंगे। जैसा भी करके बिल्कुल। और उन्होंने ये अपनी जान बचाने के लिए उधर किया होगा। और उनके जो वालिदैन हैं और फैमिली मेंबर हैं, उन्होंने पाकिस्तान में जज्बे और जोश के साथ ये नारा लगाया होगा कि हम भी भारत से मोहब्बत करते हैं और हम भी भारत वालों का शुक्रिया अदा करते हैं, और थैंक्स किया होगा अपने अंदाज से, नमाज पढ़कर या घर में सब इकट्ठे होकर। जब उनके बच्चे की जान बच गई, जो बड़ा उनकी जान से प्यारा है, जिसको उसने इतने पैसे यूक्रेन भेजा हुआ है पैसे भरकर डॉक्टर बनने के लिए और अच्छा इंसान बनने के लिए। क्योंकि जब वालिदैन बच्चों को खुद से जुदा करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान में अगर कोई हॉस्टल में छोड़ने जाए वालदा, तो वो उसकी कैफियत नहीं आप जज कर सकते कि वो क्या सोच रही है, उसके दिल में क्या आता है। तो आप देखेंगे जब वो यूक्रेन पाकिस्तान से ही दूर भेज रहे हैं, तो तब वालिदैन की क्या कंडीशन होती होगी। और फिर उस वालिद या वालिदा का जब बच्चा इस कंडीशन में आ चुका है कि जंग लग गई है, तो वो पता नहीं फंसा हुआ है, कहाँ भटकते होंगे, कहाँ किस किस से रब्ता किया होगा पता नहीं उन्होंने। कहाँ से एक मजाइल आएगा और किधर से आके वो जहाँ उनके एक बच्चे डर बैठा हैं, हुआ है, एक डर, बिल्कुल। एक माँ के दिल में हमेशा ये डर रहता है कि जब इस तरह की सूरत हाल बन चुकी है कि लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, लोगों के बच्चे मर रहे हैं, और एक बुरी तरह से बम बारूद हालांकि यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि कोई ना भी मतलब किसी को ना भी डेथ हुई हो, ना भी एक डर बैठता है ना। लेकिन हुई है। आज न्यूज पे आप देखें तो न्यूज देखने के साथ उन बच्चों की क्या हालत होगी और उन बच्चों के वालिदैन की क्या हालत होगी जो देख रहे हैं। तो ये सारी बातों के बाद यहाँ मेरे ख्याल में जिन भाइयों ने ये अभी वीडियो बनाई इस बात पे कि इंडियन फ्लैग स्टूडेंट्स ने लगाए, अगर थोड़ा सा वो इस बात को बैठकर सोचते तो मेरे ख्याल में बहुत मजीद एक अच्छा लेक्चर बनता कि वो स्टूडेंट ही नहीं थे, उनके वालिदैन, उनकी वालदा, उनके भाई बहन दोस्त जो पाकिस्तान में एक ठीक ठाक म्यार रखते हैं जिंदगी का, अपनी नेशनैलिटी उनकी पाकिस्तानी है और वो पाकिस्तान के टैक्स होल्डर हैं, उनके दिलों पर क्या बीतती होगी। और रही बात जंग की, जो रशिया और यूक्रेन की जंग लगी हुई है, इसमें जमी भाई अभी कह रहे थे कि खुद की इकोनॉमी को तबाह करने वाली बात है और अपनी माशियत का बेड़ा गर्क करने वाली बात है। जंग से आप दिलों को फतह नहीं कर सकते, जमीन जरूर आप फतह कर सकते हैं। ये जंग अगर रशिया जीत जाता है, यूक्रेन को अपने हिस्से में ले लेता है, तो क्या गारंटी है कि ये जंग इधर पॉज हो जाएगी, रुक जाएगी? नहीं, ये जंग नस्लों तक रहेगी। फिर बाद में वो यूक्रेन जिनके बच्चे शहीद हो गए, वो यूक्रेनी जिनके बच्चों को ऐसे बेरहमी से मार दिया गया इस जंग में, वो उनके दिलों में रशिया के लिए मोहब्बत नहीं आएगी। वो किसी न किसी प्लेटफार्म पर बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिनके अगर किसी के चाहने वाले की अगर डेथ होती है तो जाहिर सी बात है वो सर उठाएगा और इसी तरह जो है वो बात निकलती निकलती कहीं से कहीं चली जाएगी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे इंसानी जो जाने हैं उनको कोई खतरा ना हो और जो है मामला जो है वो ठंडे पड़ जाएं और दोनों जो है वो कंट्रीज उनको होश आए और अपने अपने जो है काम है वो खुद से करें और क्या कहते हैं कि किसी की उम्मीद पे आस पे ना रहें। क्योंकि अब हम यहाँ पे बैठे हैं तो हम भी यही कहते हैं कि हम भी किसी की आस उम्मीद पे नहीं है, इवन कि चाहे वो हमारी गवर्नमेंट क्यों ना होगी, हम अपना वही अपनी मेहनत करेंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे तो भाई बात बनेगी। तो ये चीज़ होती है। इसी के साथ वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।